महाराष्ट्र चुनाव का नतीजा आने से पहले महाविकास अघाड़ी में तेज हुई हलचल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले आज उम्मीदवारों से लेंगे हार जीत के फीडबैक। नाना पटोले आज दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस के उम्मीदवारों से बात करेंगे। काउंटिंग से पहले और बाद की तैयारियों को लेकर सावधानी बरतने के निर्देश देंगे। महाविकास अघाड़ी ने गुरुवार को मुंबई में बैठक की। 1.5 घंटे चली मीटिंग में नतीजों को लेकर रणनीति बनी। संजय राउत, जयंत पाटिल, बालासाहब थोराट और सतीश पाटिल रहे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक जीतने वाले बागी उम्मीदवारों से संपर्क साध रही है महाविकास अघाड़ी। अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए होटल में शिफ्ट करने की भी तैयारी। सीएम फेस के सवाल पर नाना पटोले ने कहा कि हाईकमान का फैसला मान्य होगा। 75 से ज्यादा कांग्रेस विधायक जीत कर आएंगे। नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी सरकार। हरियाणा में जो नुकसान हुआ महाराष्ट्र यहां नहीं होगा। नाना पटोले के दावे पर संजय राउत ने पलटवार किया। कहा कि पटोले का नाम का ऐलान कर दे कांग्रेस पार्टी। नाना पटोले के सीएम पद के दावे पर जितेंद्र आव्हाड ने भी दिया। कहा कि कोई बोलकर खुश होता है तो उसे होने दीजिए। महाराष्ट्र झारखंड के नतीजों से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में दोपहर 12 बजे मीटिंग होगी। सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक। संगठन चुनाव को लेकर चर्चा होगी। महाराष्ट्र बिटकॉइन केस में आरोपी गौरव मेहता से सीबीआई ने रायपुर में गुरुवार को कई घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई आज भी करेगी पूछताछ। यूपी के संभल में जामा मस्जिद इलाके में जुमे के मौके पर सुरक्षा पुख्ता। पुलिस ने लोगों से अपने अपने इलाके में नमाज अदा करने की अपील की। अमेरिका में अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों के बाद केनिया सरकार का फैसला। $1 अरब 80 करोड़ के एयरपोर्ट विस्तार का प्रस्ताव रद्द किया। केनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने संसद में अडानी ग्रुप के साथ डील रद्द करने का ऐलान किया। $70 करोड़ के पावर ट्रांसमिशन डील को रद्द किया। अमेरिका में लगे आरोपों पर अडानी ग्रुप की सफाई। कहा कि अमेरिकी कोर्ट की ओर से दिए गए आरोप आधारहीन हैं। गौतम अडानी पर लगे आरोपों को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा। कहा कि भारत में मोदी और अडानी एक है तो सेफ है। प्रधानमंत्री अडानी को बचाते हैं। अडानी मामले को लेकर संसद में उठाएंगे ये मुद्दा। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी के मामले में जेपीसी की मांग करेंगे। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले, झूठे आरोप लगाना राहुल गांधी की पुरानी आदत है। पहले आरोप लगाते हैं फिर माफी मांगते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा आज का दूसरा दिन। बाबा बागेश्वर पदयात्रा के पहले दिन नंगे पैर 21 किलोमीटर की दूरी तय की है। देश से आए लाखों की तादाद में श्रद्धालु पदयात्रा में शामिल हुए। बाबा बागेश्वर की यात्रा में शामिल हुए भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव मंच से बाबा के लिए गीत भी गाया। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में आज हैदराबाद से बीजेपी के विधायक टी राजा होंगे शामिल। कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए हो रही पदयात्रा को सफल बनाना है। बरेली के मौलाना शामुद्दीन रिजवी ने बाबा बागेश्वर की यात्रा से कम्युनल टेंशन का जताया खतरा। कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया के बेटे यतीन्द्र सिद्धरमैया बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के नारे को गलत बताते हुए नजर आए। कहा कि देश के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरनाक है। गयाना यात्रा के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने गयाना में रह रहे भारतीयों को बताया राष्ट्रदूत। कहा कि आप भारतीय संस्कृति, मूल्य और परंपरा के एम्बेसडर हैं। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से कहा कि गयाना आपकी मातृभूमि है, जबकि भारत आपके पूर्वजों की माता है। भारत के विकास में अपना योगदान करें। पीएम मोदी ने गयाना के भारतीय समुदाय को कुंभ के दौरान भारत आने का न्योता दिया। कहा कि भारत को जानिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। पीएम मोदी ने जॉर्ज टाउन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। प्रतिमा की परिक्रमा कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी आर्य समाज के स्मारक पर गए। राम भजन के आयोजन में खुद भी झाल मंजीरा बजाया। प्रधानमंत्री जॉर्ज टाउन में सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल पहुंचे। छात्राओं के वैष्णो जंतो गाकर शास्त्रीय नृत्य के जरिए प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने गयाना की संसद के विशेष सत्र को भी संबोधित किया। कहा कि भारत और गयाना के बीच मिट्टी, पसीने और परिश्रम का रिश्ता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और गयाना लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। दोनों देश ने एक जैसी गुलामी और संघर्ष देखा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत कभी विस्तारवाद की भावना से आगे नहीं बढ़ता। लोकतंत्र सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि हमारे डीएनए में लोकतंत्र है। यूपी के चंदौली रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। करीब 49 किलो चांदी के गहने बरामद किए। पुलिस अब गहनों को लेकर पूछताछ कर रही है। नोएडा में फेक कॉल सेंटर का भंडाफोड़। अमेरिकी नागरिकों को बना रहे थे निशाना। पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी तक बरकरार। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर दिखी स्मॉग की मोटी परत। दिल्ली के बवाना में AQI 410 के पार। आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स 408। लोगों को सांस लेने में दिक्कत। मुरादाबाद में कोहरे और धुंध का डबल अटैक। लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी।
मुंबई में सुबह सुबह दिखी स्मॉग की परत, घने कोहरे में लिपटी नजर आई इमारतें। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिया बिहार को सौगात। बोधगया में 3,700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 6 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ की तीसरी आंख हो रही है निगरानी। 2,700 AI कैमरे की मदद से महाकुंभ पर अब नजर रखी जा रही है। हैदराबाद में मनाया गया कोटी दीपोत्सव। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। दीपोत्सव में लाखों दिए जलाए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कोटी दीपोत्सव में हुई शामिल, पूजा अर्चना कर आरती की। दीपोत्सव में भारी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। दिल्ली के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का रजत जयंती समारोह। जाने माने 400 संतों, महामंडलेश्वरों और महात्माओं ने लिया हिस्सा। राज्य के मंत्री हर्ष मल्होत्रा और सांसद मनोज तिवारी भी पहुंचे।